मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कैसे भाग भाग के मैं यहाँ आ गया। भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी भाई साहब। देख क्या रहा, मारो उसे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमारे बबलू पापा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। हाँ प्रभु। या अरे अरे मेरे हाथों को क्या हो गया ये? हाँ अरे मेरे हाथ। देखिए मैंने, मुझे पता है। बहुत हो गया तेरा नाटक। प्रभु कुछ कहा? बबलू पापा, अब आप सर्वशक्तिशाली हैं। अब कोई अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ। मैं हूं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, सर्वशक्तिमान द मास्क मैन। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे बहुत भूख लगी। कुछ खाने का दे दो, कुछ खाने का है। भूख, ये खा जाओ, इसको खा जाओ। हाँ सॉरी। डरो मत। चलिए चित्रगुप्त जी, भीतर चलते हैं। बबलू पापा की सहायता करने का यही अवसर है। जी प्रभु, हम रस्सी लेकर आते हैं, आप जाइए। जी। आइए पुत्रों। क्या बात है यम जी, क्या बात है। कमाल कर दिया आपने तो। राज जब भी यमराज जी मिलते हैं कमाल ही कमाल करते हैं। पहले कहा था मैंने। मैं कांस्टेबल ले जाओ इनको, बिठा लो गाड़ी में। आराम से। बड़ी धूम मचाई थी इन्होंने। लेके जाओ इनको। चलिए यमराज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी बहादुरी की वजह से हुआ। मेरी वैसे बहादुरी दिखते हो आप। थैंक यू। आपकी कद काठी में ऐसी बातें करना भी बहादुरी है। चलिए यमराज जी। धन्यवाद। क्या धन्यवाद में लगे हुए हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। इधर आओ। ये बताओ, ये मास्क लाए कहाँ से हो? हाँ, कहाँ से लाए ऐसी चीज? बबलू पापा, ये मास्क नहीं मुखौटा है। अरे मास्क कह रहा हूँ, मास्क। अच्छा जो भी, कहाँ से लाए हो? ये यदि हम आपको बताएंगे तो आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे।
किंतु यदि आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। पिता सूर्यदेव ने दिया है हमें। उन्होंने कहा है इसमें तीनों लोगों की शक्ति है, जो भी इसे पहनेगा वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा। और हमसे कहा था कि ये हमें किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही देना है, जो कार्य संपन्न होने पर यह मुखौटा हमें वापस दे देंगे। तो अब कार्य संपन्न हो गया, मुखौटा वापस दे दीजिए बबलू पापा। ये मास्क तुमको आज क्या सारी जिंदगी नहीं मिलेगा। पापा मास्क मैन का मास्क चाहिए तो ले लो। मैं यहाँ हूँ। बबलू के पापा, मैं यहाँ हूँ। मास्क मैन को पकड़ना नामुमकिन है। मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ यहाँ मास्क मैन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बबलू पापा, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, वो मुखौटा हमें दे दीजिए। तो ले लो। ये क्या हो रहा है स्वामी? बबलू के पापा तो उम्मीद से विपरीत निकले। प्रिय, यदि हमने अपनी शक्तियां त्यागी नहीं होती तो ये मुखौटा अवश्य वापस ले आते। किंतु प्रभु, आपकी शक्तियां वापस आने में अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन में न जाने बबलू पापा क्या क्या कर दे। जोर से मारो हैया, जोर से मारो हैया, जोर से मारो धैया, धक्का मारो हैया। कौन हो तुम? मैं हूँ मास्क मैन। हाय हाय, कहाँ जा रही है इतना बंठन लेके? चल इसे। कौन है रे तू? कौन हो आप? मैं हूँ मास्क मैन। दिल्ली का किंग कौन? मैं द मास्क मैन। दिल्ली का किंग कौन? मैं द मास्क मैन। अरे समोसे, भूख बहुत लगी है, दबा के समोसे ही खा लेता हूँ। अरे मेरे समोसे! अरे ये समोसा में आग कैसे लग गई? हट। हो क्या रहा है? हाँ, ये तीसरा समोसा भी जल गया। ये समोसे क्यों जल रहे हैं? जलेबी ले लो, जलेबी, जलेबी वाला, जलेबी ले लो। कह रहा है तो ले ही लेते हैं जलेबी। मेरी जलेबी, अरे मेरी जलेबी, छोड़ छोड़ छोड़। अरे मेरी जलेबियां लेके भाग गया। अरे मेरे समोसे भी लेकर भाग गया था। कौन बदमाश आ गया दिल्ली में जो लोगों के समोसे जलेबी लेकर भाग रहा है? क्या हो रहा है? हर चीज जल क्यों रही है? लगता है मेरे अंदर ताकत की गर्मी इतनी आ गई है कि हर चीज जलने लग गई है। कोई बात नहीं, आइसक्रीम ट्राई करता हूँ, ये नहीं जलेगी। भैया एक आइसक्रीम खिला। मैं तो चॉकलेट आइसक्रीम लूंगा, तू क्या लेगा? मैं आज आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। सुनो बेटा, तुम आइसक्रीम खा रहे हो, ये बच्चे को आइसक्रीम दे। थैंक यू अंकल।
अब हो कौन? मैं हूँ द मास्क मैन। मास्क मैन। वाह, अनदेखी, अनसुनी, अनकही, ये है सनसनी। गौर से देखिए उस उड़ती हुई चीज को। क्या है वो? कोई जहाज है, कोई पतंग है, या कोई चिड़िया है? नहीं, ये कोई उड़ता हुआ इंसान है जो आजकल पाया जा रहा है दिल्ली के आसमानों में। बबलू पापा वापस कर आए? नहीं, वो तो नहीं आया अभी तक। भैया देखिए ना टीवी में क्या दिखा रहे हैं। उड़ता हुआ आदमी अपने आप को मास्क मैन कहता है। ये कहां से आया है? क्या चाहता है? ये कोई दूसरे ग्रह से आया है या इसी दुनिया का पहला उड़ने वाला आदमी है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी खास रिपोर्ट मास्क मैन का रहस्य। भैया वो बात पूछे, ये आदमी ना बहुत ही खराब है, बहुत बदमाश है। हम ना आज बाजार गए थे, वहाँ देखे कि दो लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा समोसा चोरी हो गया, जलेबी चोरी हो गई, और ये आदमी भाग रहा था लेकर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य होने के बावजूद समोसा और जलेबी चुरा रहे हैं। पता नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है। स्वामी, हमें बबलू के पापा को रोकना होगा। आप ठीक कह रही हैं प्रिय, हमें बबलू पापा से वो मुखौटा वापस लेना ही होगा। हमारी बातें हो रही थी ना। बबलू पापा ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। हमने ये मुखौटा आप पर विश्वास करके दिया था। और बबलू पापा हम किसी को कह भी नहीं सकते हमने आपको ये मुखौटा दिया है, वरना आपकी करनी के लिए हमें जिम्मेदार ठहराएंगे लोग। अब पछताए क्या होत जब बलदेव बन गया मास्क मैन। बबलू के पापा, आप ताकत के लालच में आके अनर्थ कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं, इस मुखौटे की ताकत केवल 48 घंटे तक ही सक्रिय है। हाँ बबलू पापा, 48 घंटों के बाद हमें हमारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और ये मुखौटा निष्क्रिय हो जाएगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बता दिया। अच्छा, धन्यवाद। लाइए अभी दे दीजिए। अब तो ये मास्क मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। 48 घंटे बहुत होते हैं दुनिया में हाहाकार मचाने के लिए, और इन 48 घंटों में मैं दुनिया में हाहाकार मचा दूंगा। मिस्टर यम और मिस्टर चित्रगुप्त, अब देखना मैं दुनिया में क्या क्या कर सकता हूं। हिला के रख दूंगा ये दुनिया। बबलू पापा, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। यदि आप ये मुखौटा लौटाना नहीं चाहते हैं तो कम से कम इसका दुरुपयोग तो ना करें। तुम चिंता मत करो मिस्टर यम, उसका तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दुरुपयोग करूंगा। और सबसे पहले मिस्टर यम, सबसे पहले वो चीज उठाऊंगा जिसको उठाकर तुम बहुत अकड़ के साथ घुमा करते थे। बबलू पापा, कौन सी चीज? तुम्हारी गदा। ऐसा अनर्थ मत करिए बबलू के पापा। वो गदा स्वामी की है, उसे आप नहीं उठा सकते। बबलू पापा, तुमने देखा मिस्टर यम, मैंने कैसे उठाई तुम्हारी गदा जैसे कोई पेंसिल हो। बबलू पापा, गदा मत उठाइए, आप इसका क्या करेंगे? मैं बताता हूं क्या करूंगा।
जाने बबलू पापा अगले 48 घंटों में क्या करने वाले हैं। अनदेखी, अनसुनी, अनकही, ये है सनसनी। गौर से देखिए उस उड़ती हुई चीज को। क्या है वो? कोई जहाज है, कोई पतंग है, या कोई चिड़िया है? नहीं, ये कोई उड़ता हुआ इंसान है जो आजकल पाया जा रहा है दिल्ली के आसमानों में। ये उड़ता हुआ आदमी अपने आप को मास्कमैन कहता है। तो ये है वो हीरो है जिसकी वजह से तू बैंक नहीं लूट पाया। बॉस, वो पिद्दी सा आदमी डरा हुआ खड़ा था। जैसे ही मास्क उसने पहना वो तेजी से भागने लगा। उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ। बॉस एक बात बोलूं? बॉस, मैंने अंग्रेजी पिक्चर में देखा था, वो जैसे ही मास्क पहनता है ना एकदम सुपर हीरो बन जाता है। मुझे नहीं पता था कि वो फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित थी। बॉस, तेरे को पता है ना मैं घी सीधे क्यों पीता हूं? ताकि जिसकी गर्दन थामूं रेत और चूरा बन के हाथ से वापस निकले, समझा? पहली बार देख रहा हूं कि कोई आदमी मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गया, वो भी एक मास्क पहन के। मुझे वो मास्क चाहिए किसी भी कीमत पर। अरे अरे, है कौन मास्कमैन? आखिर यहाँ क्यों बुलाया उसने? अरे मैं तो नहाने जा रहा था, बोला पहले वहां पहुंचो बाद में नहाना। अरे अरे, ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? हेलो गाइस, माई सेल्फ द मास्क मैन। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे पता है आप सबकी जिंदगी खतरे में, इसलिए आप सब लोग बलदेव कपूर से इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लें। ये क्या बात हुई? अरे इंश्योरेंस क्यों करवाए भाई? क्योंकि मैं तुम लोगों को साफ साफ धमकी दे रहा हूं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे ऊपर खतरा है, इसलिए इंश्योरेंस करवा लो। ये क्या जबरदस्ती है? हम इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। इस तरह तुम हमें डरा के इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। बिल्कुल करवा सकता हूं। ये देखो, इसका कोना पकड़ो। अगर पॉलिसी नहीं करवाओगे तो सारी उम्र इसी तरह एक दूसरे के साथ बंधे रह जाओगे। बोलो। हाँ, मैं करने तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ, हम सब करने को तैयार है भैया। छोड़ दो हमें। तो ठीक है, मेरे दोस्त महापुरुष बलदेव कपूर से पॉलिसी जरूर करा लेना, अभी आने ही वाला है। ओके? ठीक है? हाँ, करवा लेंगे, हमें छोड़ दो। बलदेव जी प्लीज, बलदेव जी हमारी पॉलिसी कर दो। बलदेव जी, अरे मेरे पास टाइम नहीं है यार। अरे बलदेव जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारी पॉलिसी कर दीजिए, हमें उस मास्कमैन से बचाइए। हाँ। अच्छा, वो मास्कमैन। हाँ। फैन है मेरा, पूछता है। चलो लाइन लगाओ, कर देता हूँ। प्रभु, वो देखिए बबलू पापा, किंतु वो तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, हम व्यर्थ में भयभीत हो गए थे, किंतु इससे पहले कि बबलू पापा से कोई भूल हो जाए, हमें शीघ्र वो मुखौटा वापस लेना होगा। बड़ी संतुष्टि हुई हमें बबलू के पापा को देखकर। हम तो अत्यंत भयभीत हो गए थे। बबलू पापा तो केवल अपना कार्य कर रहे हैं। बड़े भोले हैं हमारे बबलू पापा, बड़े अच्छे हैं।
अगर उनकी जगह पे दूसरा कोई होता तो न जाने क्या क्या कर देता। जैसे कि चित्रगुप्त जी? जैसे माते बैंक लूट सकते थे। अच्छा है बबलू के पापा को ये सुझाव नहीं आया। आ गया सुझाव, आ गया। चित्रगुप्त जी, सुझाव देने का बहुत बहुत थैंक यू। मैं चला बैंक लूटने। बाय। बबलू पापा! चित्रगुप्त जी, आपने क्या किया? बबलू पापा को सुझाव दे दिया। प्रभु हमें क्या पता, ये बात सुन रहे हैं वो। अब क्या होगा? क्या होगा? ये अब तो तुमने ठीक कहा था, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। वो जिम्मेदारियां मैं बखूबी निभा रहा हूँ। बबलू पापा, ताकत का सही फायदा तभी होता है जब आप दूसरों का भला करते हैं। पहले अपना भला तो कर लूं मिस्टर यम। जू। पापा! प्रभु, शक्तियां हमारे पास नहीं है, इसलिए हम बबलू पापा को रोक नहीं सकते। किंतु नारद जी के पास तो है, वो बबलू पापा को जरूर रोक सकते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत सुझाव है। चलिए नारद जी को बुलाते हैं। जी। नारद जी, कृपया नीचे पधारे, हमें आपकी आवश्यकता है। जी, हमारी मदद कीजिए नारद जी। दर्शन दीजिए नारद जी। आइए ना, शीघ्र नारद जी। आइए नारद जी। आप सुन पा रहे हैं हमें? नारद जी दर्शन दीजिए। नारद जी कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए। इन पैसों से इन तीनों का दिमागी इलाज पक्का कराऊंगा। दर्शन दीजिए नारद जी। मदद कीजिए नारद जी। चित्रगुप्त जी। जी। प्रतीत होता है कि हम मनुष्य रूप में हैं, तो नारद जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत सुझाव है, बताए? बताइए। हाँ माते। नारद जी को हिममलाई अत्यंत पसंद है, क्यों ना हम उन्हें हिममलाई दिखाकर पुकारे? हाँ प्रभु, हो सकता है कि हिममलाई देखकर वो नीचे आ जाए। नारद जी ये देखिए हिममलाई। नारद जी आइए ना, हम आपके लिए हिममलाई लाए हैं। आइए नारद जी, आ जाइए। नारद जी। प्रभु, नारद जी सुन नहीं रहे। एक तो ये हिममलाई देख के बार बार मन ललचा रहा है प्रभु। चित्रगुप्त जी, व्रत पूरा होते ही हम आपको हिममलाई स्वयं देंगे, किंतु अभी दुविधा यह है कि नारद जी नीचे कैसे आएंगे। जी प्रभु। नारद जी! हम बुलाए उन्हें प्रभु। मनुष्य रूप आपने धारण किया है, हमने नहीं। अद्भुत महेश पुत्र, अद्भुत। आप पुकारिए नारद जी को। नारद मुनि जी, कृपया दर्शन दें। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद जी। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम दुमोना माते। अच्छा आप आ गए, हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। जो कार्य करने के लिए हम आपको भेंट स्वरूप हिममलाई भी देंगे। नारायण नारायण। हिममलाई, स्वादिष्ट मलाई। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम ये भेंट पहले स्वीकार कर लें। नारायण नारायण। आनंदमय महाराज, आनंदमय। अब बताइए महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नारद जी, बबलू पापा के हाथों एक तेजस्वी मुखौटा लग गया है, जिसे पहनकर वो अत्यंत शक्तिशाली हो गए। अब दुविधा यह है कि वो उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको उन्हें रोकना होगा नारद जी। नारायण नारायण। महाराज, सूर्य देव के दिए हुए उस दैविक मुखौटे का सामना तो हम भी नहीं कर सकते महाराज। परंतु महाराज, बबलू के पापा को काबू में करने का एक उपाय है हमारे पास। नारायण नारायण। आज के लिए इतनी लूट काफी है, बाकी कल करूंगा। नारायण नारायण। आ गए आप बबलू के पापा, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब देखिए हमारा कमाल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। संभालिए। धन्यवाद।
कितने भले इंसान हैं आप। जी थैंक यू। वरना आज के युग में कोई किसी लड़की को संभालता है? बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मेरी तो पॉलिसी है लड़कियों को, मेरा मतलब लोगों को संभालना। बड़ी अच्छी पॉलिसी है आपकी। वैसे ये सुनहरा चेहरा खूब भभरा है आप पर। कहीं आप वो मास्क मैन तो नहीं? जी मैं ही हूँ, द मास्क मैन। वाह, आप तो हीरो हैं, हीरो। जी वो तो मैं हूँ। नारायण नारायण। मेरा नाम श्रुति है। मेरा नाम द मास्क मैन। क्या बात है। वैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे? श्योर, आप बोरी उठाइए, चलिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं चला नहीं सकता हूँ, आइए। देखा? अरे वाह, कमाल कर दिया आपने। क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? जी जरूर, पहले ये बोरी घर पे छोड़ देता हूँ, फिर आपको। आइए। अरे ये तो वही मास्क मैन है जिसको न्यूज में देखा था। देखता हूँ ये जाता कहाँ है। अद्भुत। अब नारद जी बबलू के पापा को बातों में उलझा के उनका हृदय परिवर्तन कर ही देंगे। चलिए। वैसे आपको पता है, मुझे आपके जैसे शरीफ और ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं। ये लूटपाट करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी भी पॉलिसी है कि ईमानदारी से चलूं और ईमानदार लोग ही मुझे पसंद है। पर आप ये बोरी जरा संभाल के रखिएगा। लीजिए, आ गया मेरा घर। आप इतने अच्छे हैं। अच्छे कर्म करने से जीवन सुखी रहता है और जीवन के बाद भी सब सुखद होता है। नारायण नारायण। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आपके और मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं। सही कह रही हैं आप श्रुति जी। वैसे मैं सोच रही थी कि आज अगर हम कहीं चाय पीने चले तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलते हैं। बस उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मिस्टर यम को कब से पहचानती हैं आप? मिस्टर यम? ये कौन है? वही जिन्होंने आपको मेरे पीछे भेजा है ना? जैसे आप सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई की बातें कर रही थी, मैं तभी समझ गया था कि मिस्टर यम ने ही आपको मेरे पीछे भेजा होगा। बलदेव कपूर को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। श्रुति जी, लाइए मेरी बोरी दे दीजिए। बाय। ओ, तो यहाँ रहता है ये मास्क मैन। ये तो अत्यंत ही चतुर हो गए हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। महाराज, नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम चित्रगुप्त जी। नारद जी, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा आप आ गए और आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम आपके लिए कुछ भेंट लाए हैं। भेंट। नारद जी, हिमलाई। हिमलाई। नारायण नारायण। हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु महाराज हम ये हिमलाई नहीं खाएंगे महाराज। नारायण नारायण। नहीं खाएंगे प्रभु। चित्रगुप्त जी, नहीं खाएंगे। क्या हुआ नारद जी? बल से तो हम बबलू के पापा को नहीं रोक सकते, उनमें तीनों लोगों की शक्तियां समाहित है महाराज। और महाराज हमारा हल भी कारगर साबित नहीं हुआ महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम उन्हें नहीं रोक सकते। बबलू के पापा अत्यंत चालाक हो गए हैं महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, आपने हमारी सहायता करने का प्रयास किया, वही हमारे लिए बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। धन्यवाद महाराज। हमें आज्ञा दे महाराज।
नारायण नारायण। स्वामी, अब हम क्या करें? कैसे रोके बबलू के पापा को? प्रभु, हमारे मस्तिष्क में उत्तम सुझाव आया है। नहीं, प्रभु, हमने बिजली काट दी है ताकि बबलू पापा अगर जाग भी जाए तो हमें देख नहीं पाएंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए अब हमें शीघ्र जाकर मुखौटा ढूंढना होगा। चलिए प्रभु, चलिए। यहाँ अंधेरा क्यों है? पक्का यही घर है ना? हाँ भाई, मैंने उसे इसी घर में पैसों के भरे बोरे ले आते देखा था। अत्यंत अंधेरा हो रहा है स्वामी, हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। दिखाई हमें भी नहीं दे रहा है प्रिय, किंतु हमें रास्ता स्मरण है। बस आप हमारे पीछे पीछे आते रहिए। प्रभु, एक बार वो मुखौटा हमारे हाथ लग जाए, फिर हम 2 दिन के लिए गायब हो जाएंगे और शक्तियां वापस आने पर ही वापस आएंगे। ये क्या हुआ? टॉर्च बंद कैसे हुए? पता नहीं भाई, शायद बैटरी चली गई है। मुखौटा बबलू पापा के कमरे में ही होगा। कहाँ हो? बोलते क्यों नहीं? मैं साथ में हूँ। ठीक है, चलिए। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी अर्थात। क्षमा क्षमा। अरे, पीछे भी आइए साथ में। मम्मी अर्थात। आप भी ना। मम्मी अर्थात माते, ये हमेशा हमारे साथ रहती है सहायता के लिए। अभी समय व्यर्थ ना करें, शीघ्र चलिए शीघ्र चलिए। हाँ, चलिए चलिए चलिए। मुखौटा यही कहीं होगा, ढूंढते हैं। ढूंढिए। मिला? यहाँ नहीं है। मिल गया प्रिय, मुखौटा मिल गया। ले लीजिए, ले लीजिए। शीघ्र चलिए, बाहर चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। शीघ्र चलिए, शीघ्र चलिए। इस तरफ आइए। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। चित्रगुप्त जी, आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? हम आपसे टकराए ना प्रभु। चित्रगुप्त जी, मुखौटा तो मिल गया है ना, शीघ्र बिजली जलाइए। चलिए चलिए। चित्रगुप्त जी, उस तरफ। शाबाश नहीं रहता है आपका। जल्दी चलो भाई, अब क्यों रुके हैं? मुखौटा मिल गया है। क्या बात कर रहा है? चल जल्दी बॉस के पास। प्रभु, मुखौटा मिलने की बधाइयाँ। कहाँ है मुखौटा? मुखौटा हमने प्रिय को दिया था। प्रिय, चित्रगुप्त जी, हमने आप ही को तो दिया। माते, आपने हमें कब दिया था मुखौटा? तो मुखौटा किसके पास है? अगर चित्रगुप्त जी को नहीं दिया तो किसको दिया? माते, हमने मुखौटा किसे दे दिया? अरे वो देखिए मुखौटा। रुकिए, अरे ओ, रुकिए पुत्र, बांध रुकिए। क्या हो रहा है ये? हैं क्या शोर शराबा मचाया हुआ आधी रात को? हैं क्या तकलीफ है? मेरी बात सुनो, चुपचाप जाके अंदर सो जाओ, वरना मास्क लगा लिए तो तीनों का बैंड बजा दूंगा। हाँ? बबलूक पापा, अब तो आप कुछ भी नहीं बजा सकते, क्योंकि जिस वाहन को रोकने के लिए हम शोर मचा रहे थे, उसी वाहन में आपका मुखौटा लेके कोई भाग गया है। क्या? कौन भाग गया?
अरे कहाँ भाग गया? रोका क्यों नहीं तुमने उसको? कहाँ है वो गाड़ी? बबलू पापा, अब शोर मचाने से कोई लाभ नहीं है, वो वाहन तो चला गया। और आपका मुखौटा भी। मेरा मुखौटा? मुझे वो मुखौटा चाहिए। प्रभु, जो मुखौटा लेकर गया है वो तो कोई दुर्जन ही होगा। हमें डर इस बात का है वो मुखौटे का गलत इस्तेमाल ना करे। उचित कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र जाकर वो मुखौटा वापस लाना होगा। महिषपुत्र, तैयार हो जाइए। अरे मेरे को साथ लेके जाओ चित्रगुप्त जी, वो मुखौटा मुझे साथ लेके जाओ। अरे वो मुखौटा मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं किसी भी कीमत पर वो मुखौटा पाकर रहूंगा। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया। ससुर जी सूर्यदेव भी प्रकट हो गए। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, और हमें लग रहा है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे काफी निकट है। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। और प्रभु, वो बड़े स्वादिष्ट भी हैं। स्वादिष्ट? चित्रगुप्त जी, मनुष्य भला स्वादिष्ट कैसे हो सकते हैं? प्रभु, मनुष्य नहीं, मनुष्य द्वारा बनाए गए व्यंजन बड़े स्वादिष्ट है। वो देखिए। चित्रगुप्त जी, हमारा व्रत चल रहा है चित्रगुप्त जी, आप हमें कृपया ऐसे व्यंजन दिखा के हमारा मन विचलित ना करें। प्रभु, वो देखिए। नहीं चित्रगुप्त जी, हम व्यंजन नहीं देख पाएंगे। प्रभु, हम आपको व्यंजन नहीं दिखा रहे, वो देखिए, देखिए तो सही। प्रभु, ये वही वाहन है जिसमें वो आदमी मुखौटा लेकर भागे थे। अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, अति अद्भुत। चलिए स्वामी। चलिए। शाबाश मेरे शेरों, ये मुखौटा मेरे लिए लाकर तुम लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। अब इस मास्क को पहनकर हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुंडे बनेंगे। बॉस, पकोड़े सिंगापुर के लाओ। लीजिए। अरे वाह, सिंगापुर में भी पकोड़े हैं। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये सिंगापुर क्या है? माते, सिंगापुर एक देश है, ये पकोड़े वहां से आए हैं। चित्रगुप्त जी, आप दोनों पकड़ों पर नहीं, उस मुखौटे पर ध्यान दीजिए। हाँ, मुखौटे पर ध्यान दीजिए। क्या पकौड़े? तो क्या कह रहा था मैं? ये मुखौटा। हाँ, मुखौटा। अब इस मुखौटे के सहारे केवल इस देश में नहीं, हम सारी दुनिया में चोरी करेंगे। बॉस, ये स्विट्जरलैंड की मटका कुल्फी। सही में? हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। सुलझा देते माते, सुलझा देते। स्विट्जरलैंड और एक देश है, ये मटका कुल्फी वहां से आई है। अच्छा। कमाल है। बाबा, किसी व्रत में बैठे मनुष्य के सामने इतने चाव से कुल्फी खाना, ये पाप है, पाप। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, मनुष्य ने कुल्फी दिखाकर पेट में भूख का आतंक मचा दिया है। और ये चित्रगुप्त जी, आप दोनों कुल्फी छोड़कर उस मुखौटे पर ध्यान देंगे, मुखौटे पर। क्या कुल्फी थी भाई, कहाँ अटके थे हम? अब मुखौटे पे। हाँ, अरे हमारा मुखौटा। अब इस मुखौटे को पहनकर हम सारी दुनिया पे राज करेंगे। बॉस, जलेबी गर्मा गर्म कजाकिस्तान की है, खाइए। नहीं, अब ये सारी जलेबी हम मास्क मैन बनने के बाद खाएंगे। प्रभु, उस आदमी को रोक लीजिए। अगर उसने ये मुखौटा पहन लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु, अनर्थ हो जाएगा।